वेलकम टू सर्व सामाजिक को राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक को राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। लगभग सभी लोगों को पता चल गए हैं कि क्लास 9th का भी अब बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं, तो इसकी तैयारी कैसे करना है ध्यान दीजिए। इससे पहले मैं पहला वीडियो में बता चुके हैं, संख्या पद्धति का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। उसके बाद बहुपद जो क्लास 9th का जो भी हिसाब है, बहुपद का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करके बताया हूँ। अगर आप कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो इससे आपका लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इससे सीखने से पहले डायरेक्ट अगर मैं इसको सोल्व कर दूंगा तो यहाँ तक तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया गया तो आप फिर परेशानी में पड़ जाइएगा। इसलिए मैं इसको कुछ नियम और ट्रिक बता दूंगा जो कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण पाठ का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो मैथ का नियम सीखना बहुत ज़रूरी है। रट कर मैथ सीखा नहीं जाता है, नियम सीख ले ताकि कोई भी हिसाब आ जाए तो आपसे बेहतर यानी तैयारी किसी को नहीं हो सकता है। तो इस चैप्टर को बताने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोगों को पता होगा कि अगर दो अंक रहते हैं, मान लीजिए एक जगह 8 रहे एक जगह 6 रहे, तो समझ जाइए कि ये 8 जो है पहला x होता है और दूसरा क्या होता है y। अगर पूछ दिया x बराबर क्या हो जाएगा तो x बराबर हो जाएंगे 8 और y बराबर हो जाएंगे 6 आंसर, ठीक है। x बराबर 8 और y के मान क्या हो गया 6 आंसर। अगर माइनस में है तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस। अगर पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपका मेन जड़ है समझने का, ये हिसाब का। अगर पूछ दिया है x अक्ष, ठीक है। अगर कोई पूछ दिया है परीक्षा में x अक्ष तो क्या करना है, x को तो लिखना है। पहला घर क्या होता है, पहला घर होता है x और दूसरा घर क्या होता है y। मान लीजिए यहाँ पर है 8 दे दिया और 6 दे दिया है, ठीक है। तो पहला होता है x, दूसरा होता है y। अगर दे दिया है 0 और 3 तो क्या होगा, x के मान हो गया पहला x, दूसरा क्या हो गया y, यानी x का मान हो गया 0 और y का मान हो गया 3। तो इसी प्रकार अगर बोल दिया है x अक्ष तो x को तो लिखना है, उसके जगह हो जाएगा 0, यानी x अक्ष बोलेगा तो हो जाएगा x और 0 लिखना है। अगर बोलेगा y अक्ष, अगर एग्जाम में पूछ दिया y अक्ष तो समझिए y वाला के सामने y लिख देंगे और इधर जो होगा क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। यानी पूछेगा x बराबर हो गया 0 और y बराबर क्या हो गया y। इधर हो जाएगा x बराबर हो गया क्या है, पहला x दूसरा y, x बराबर हो जाएंगे x और y बराबर हो जाएंगे 0। 3 घर रहने पे मान के चलिए 3 दे दिया है और इधर 3 लिख दिया है, ठीक है। तो समझिए पहला x और दूसरा क्या होता है y, यानी x के मान हो गया 3 और y के मान हो गया -3, ठीक है। इतना सा ध्यान दीजिएगा। अगर बोल दिया है y बराबर 3 है तो समझ जाइए कि x के जगह कुछ नहीं है, तो समझिए कुछ नहीं रहने पर क्या होता है, x के जगह समझ जाइए कि ये क्या होगा 0 होगा। अगर बोल दिया है y, यानी कि बोल दिया है x बराबर 4 तो समझ जाइए x के मान हुआ होगा 4, y का मान कुछ नहीं बोल रहा है तो समझ जाइए कि y के मान हो जाएगा 0, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर मैंने समझाया हूं तो इसी से रिलेटेड आपका सारा सवाल सोल्व हो जाएंगे। तो इससे पहले का वीडियो में मैंने 1 से लेके 5 तक कुछ ट्रिक और नियम के साथ बता चुके हैं, ठीक है। आज मैं बताऊंगा क्लास मतलब चैप्टर जो है इसका संख्या क्या है, समीकरण दिया गया है y बराबर 3 को दो चरों वाले समीकरण के रूप में क्या होगा। तो 8 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, किताब में कुछ गलत भी बनाए रहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, आगे आपको कुछ गलत क्वेश्चन भी दिखाएंगे, थोड़ा सा बनाने में गलत हो गया है, ठीक है, मेरा नहीं किताब वाले को, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है y बराबर 3, तो ध्यान दीजिए y बराबर पहले कहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो y बराबर क्या हो गया 3, y बराबर क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए y बराबर तो हो गया 3, ठीक है। लेकिन x के मान क्या होना चाहिए, अभी तुरंत मैंने बोला अगर y बराबर 3 है और कुछ नहीं है तो x के मान होगा 0, तो कहीं पर है नहीं है, y बराबर 0 नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए y का मान क्या है 3, y बराबर 3 तो x का मान क्या हो जाएगा 0, यानी x को यहाँ पर समझिए 0 से गुना करेंगे तो 0, तो इसका आंसर हो जाएंगे 4 नंबर, ठीक है। चलिए 9 नंबर को मैं सोल्व करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन में दिया गया है 5 बराबर 2x, यानी 5 जो है 2x के बराबर है, तो इसको पहले भी लिख सकते हैं
2x बराबर 5, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, 5 है बराबर है 2x का, तो इसको इधर लिख दिए। अब आपको सवाल आता होगा कि बराबर के इधर आने से तो माइनस होता है, तो चलिए माइनस लिख दीजिए, और इसको भी बराबर के उधर किए माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या होगा, प्लस से होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा, बात वही है, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो गया 5, क्या हो गया 2x बराबर हो गया 5। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण तभी होगा, पहला में x होना चाहिए और दूसरा में y, उसके बाद अंक होना चाहिए, तब होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है 2x, ठीक है, ये बराबर के इधर लाएंगे तो हो गया -5 बराबर क्या हो गया 0, यानी कि x के मान क्या हो गया, इसका तुलना किससे करने बोल रहा है, ध्यान दीजिए ax प्लस by प्लस c से, ठीक है। तो हो जाएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी ax तो मिल रहा है, a के सामने क्या हो जाएगा, a के मान हो गया 2, a के मान हो गया ध्यान दीजिए 2, और y यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, एक के बार क्या है अंक का है, ठीक है। तो y के मान कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, यानी b के मान, ध्यान दीजिए y के मान दिया हुआ नहीं है, इसलिए y वाला लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा b के मान हो जाएगा 0 और c के मान हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिए -5। तो a का मान 2, b का मान 0 और c का मान क्या हो गया -5, यही होगा आंसर। तो चलिए 10 नंबर को सोल्व करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है x -4 और ये प्लस में बराबर के इधर आ जाएंगे तो -3y, ये इधर था बराबर के इधर ला दिए तो कुछ बचा नहीं, बचा तो 0, इसको सजा देते हैं, ठीक है। x तब उसके बाद होगा y वाला, मैंने अभी तुरंत पिछला वीडियो में बताया था कि पहले x वाला होता है तब y वाला, तो क्या y वाला √3y, उसके बाद क्या उससे पहले है, ध्यान दीजिए उससे पहले है, पहले से है, बराबर के इधर चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सजा रहे हैं। पहले x को लिखे, तब उसके बाद क्या लिखे -√3 को, और तब उसके बाद लिख दिए 4 -4 बराबर 0। तुलना किससे करना है, ax माइनस क्या हो जाएगा by प्लस सी बराबर 0, ये क्वेश्चन में लिखा गया है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से तुलना करना है। तो ध्यान दीजिए x कट गया, a की जगह कुछ नहीं है तो समझिए 1 होगा, तो a के मान क्या हो गया, a का मान हो गया 1 और b का जो y समझिए कट गया, ठीक है। क्या बच गया, b के सामने क्या है, b बराबर हो जाएंगे -√3 और c के सामने हो जाएंगे, c बराबर हो जाएंगे -4, यही होगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 11 नंबर में, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो ध्यान दीजिए, मान लिए नोटबुक का कीमत x मान लिए और कलम की कीमत क्या मान लिए y, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अपना मन से मान लेना है, एगो मतलब मान लिए x और y a b भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर x और y में आंसर है, इसलिए x और y मान लिए। नोटबुक की कीमत x तो कलम की कीमत हो गया y, तो यहाँ पर लिखना है x बराबर क्या हो गया y, दोनों बराबर है, क्या बोलता है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की क्या बोल रहा है 2 गुनी, कलम के कीमत का से 2 गुनी है, मतलब से जिसका है उसी से गुना कर देना है, ठीक है, से गुनी है यानी 2 से गुना कर दिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 को y से गुना कर दिए तो 2y हो गया। अब ध्यान दीजिए x बराबर प्लस में बराबर के इधर लाएंगे तो -2y बराबर 0, यही होगा आंसर, और क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए ये वाला ही सही आंसर है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए ये हिसाब जो है 12 नंबर में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए y बराबर 3x प्लस 5 कितना हल होगा, तो इसका अनेक हल होगा। जैसे ध्यान दीजिए y बराबर 3 गुना एक बार 0 मान भरते हैं तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए 0 प्लस 5 बराबर क्या होगा 5, आंसर पहला आंसर हो गया। फिर यहाँ पर मान के चलिए अगर 1 मान भरते हैं, यहाँ पर x के सामने 1 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 और जोड़ 5 बराबर 8, आंसर। अगर 2 लिखते हैं, ध्यान दीजिए हिसाब वही है 3x प्लस 5 में, ठीक है। अगर 2 भी लिखते हैं मतलब मान भरते जाना, इसका कहना है कि मान भरते जाओ कितना हल निकलेगा, 3 को 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 जोड़ 5 बराबर क्या हो जाएगा 11, आंसर। फिर अगर यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 3 तिया 9 और 5 क्या हो गया 14, आंसर आते रहेगा, यानी इसका जो होगा वो परिमित रूप से अनेक हल होगा। ध्यान दीजिए इसके बाद लिखा गया है कि x बराबर 2 और y की जगह 1 मानने बोल रहा है, तो k के मान निकालने बोल रहा है, x के जगह 2 भरना है और y के जगह 1 भरना है, तो 2 गुना x, x की जगह क्या भरना है 2, तो 2 भर दिए प्लस
प्लस हो गया 3 गुना वाई, वाई के जगह भर दिए 1 बराबर क्या हो गया के। तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, बीच में प्लस है प्लस, 3 को एक बार पढ़ेंगे 3 बराबर के, यानी के बराबर क्या हो जाएंगे 4 और 3 7 आंसर। चलिए 14 नंबर का हिसाब बोल रहा है 2x प्लस वाई बराबर 7 का कौन हल है, यानी x के जगह 2 अगर यहाँ पर भरेंगे तो y के मान 3 आता है कि नहीं, एगो मान भरना है। x के जगह भरेंगे 2 तो देख लेना है कि y के मान 3 आता है क्या नहीं, अगर नहीं आया तो इसको भरेंगे, x के जगह 3 भरेंगे तो y के मान आना चाहिए 2, चारों में जो ठो आएगा वही होगा आंसर सही। तो पहला ध्यान दीजिए। तो 14 नंबर का हिसाब है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो पहला ऑप्शन भर के देखेंगे, अगर नहीं आया तो इसको भर के देखेंगे। कैसे भरेंगे, यहाँ पर नीचे में ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, जो ऑप्शन रहेगा उसको एगो मान भर के देखना है, ठीक है। इसको भर के देखते हैं, x के जगह 2 भरते हैं, 2 प्लस वाई बराबर हो गया 7, तो 2 दूना के क्या हो गया 4, वाई बराबर 7, ठीक है। तो यहाँ से लिखना है वाई बराबर 7 लिखना है, लिख देना है, और ये प्लस में बराबर के उधर जाएगा -4, वाई बराबर क्या आ गया 3, यानी x के मान 2 भरने से y के मान क्या आ जाता है 3 आ जाता है। इसका आंसर होगा 14 नंबर का पहला नंबर। आपको लगता होगा कि इस तरह से कैसे होगा, आप भर के भी चेक कर सकते हैं। ये सब मान से नहीं आएगा, अगर आ गया तो फिर हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो सेम उसी तरह के हिसाब है जो आप ऑटोमेटिक चेक कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। पहला बोल रहा है, पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है x बराबर 1 भरना तो 4 y के मान 4 आता है क्या नहीं, वही चीज़ देखना है, ठीक है। या y के मान 4 भरो तो x के मान 1 आता है क्या नहीं, तो चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ठो भी मान आप भर के चेक कर सकते हैं। तो वही हिसाब है, x बराबर मान के चलिए 4 गुना y के जगह क्या भरते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है 4, y के जगह भर देते हैं 4, x बराबर लिख दिया, y के जगह भर दिए 4, तो x बराबर क्या हो गया 4 चौके 16, नहीं आ रहा है, यानी x के मान आना चाहिए 1, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको भर के देखते हैं। हिसाब क्या था, x बराबर 4y, ठीक है, x बराबर 4y, पहला क्या भरते हैं या दूसरा कोई भी भर सकते हैं, तो जो सुविधा होगा उसी को भरना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, y के मान 1 भरते हैं तो x बराबर हो गया 4 गुना y के जगह 1 भरे तो x बराबर क्या होगा, 4 को एक बार पढ़ेंगे 4, यानी x के मान 4 आ जाता है y के मान 1 रखने से, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। तो मैंने बोला था कि पहला मान भरना है, अगर आपको ये मान भरने में दिक्कत हो रहा है, पहले इसी को भरना है तो कोई दिक्कत नहीं, x के जगह क्या भरते हैं 4 भर के देखते हैं तो 1 आता है क्या नहीं, ये भी चेक कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, x के जगह भरते हैं 4 बराबर 4 गुना 4y, ठीक है, तो y के मान आता है क्या नहीं ऑटोमेटिक, तो y बराबर हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, y बराबर हो जाएंगे 4 ऊपर और ये पीछे से आया तो नीचे, 4 एका 4, यानी y के मान जो आ जाएंगे 1 आंसर, ठीक है। तो x के मान 4 भरने से y का मान ऑटोमेटिक 1 आ जाते हैं, वही होगा आंसर। तो 16 नंबर का भी उसी तरह का हिसाब है, इस बार x और y नहीं दिया है, डायरेक्ट दे दिया है 0y। तो मैंने तो अभी शुरू में जो इसके बारे में बताया था, समझा दिया था कि कुछ नहीं रहेगा तो पहला होता है x, दूसरा होता है y, तो समझिए x के जगह क्या भरना है 0 भर के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 भरेंगे तो -2y बराबर 4, तो -2y बराबर 4, तो y के हो जाएगा 4 बटा -2 2 बार में, यानी y के मान 0 नहीं आ रहा है, -2 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। चलिए 2 नंबर के भी भरते हैं, तो 2 नंबर को भर के देखते हैं, x के जगह 0 2, ये भी इससे भी नहीं आ रहा है, ठीक है, 4 नहीं आ रहा है, 2 ही आ रहा है। चलिए 3 नंबर का मान भर के देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, हिसाब है x - 2y बराबर 4, तो 4 भर के देखते हैं। यहाँ पर 4 - 2y बराबर क्या हो गया, पहला होता है x, दूसरा होता है y, आप जानते होंगे। तो x की जगह भरते हैं 4, x की जगह 4 भरते हैं तो y की जगह कुछ नहीं करना है, सिर्फ x के सामने 4 लिखना है, ठीक है। तो हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, -2y बराबर 4 और ये प्लस में बराबर के इधर गया 4, तो क्या हो जाएंगे -2y बराबर 4 में 4 गया 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 0 ऊपर, 0 क्या हो गया ऊपर, और ये वाला 2 जो आया पीछे से आया तो नीचे, भाग देंगे तो क्या होगा, 2 को 0 से भाग देंगे तो 0, y का मान 0, यानी कि ये मान भरने से x का मान 4 भरने से y का मान ऑटोमेटिक 0 आ जाता है, यानी इसका 3 नंबर का आंसर होगा, सही होगा।